हाँ, अब तो एक मुश्त पैसा पहले मांगते थे। रजिस्ट्री कराने का सारा प्रक्रिया, चाहे बैंक से लोन लीजिए, चाहे घर का पैसा हो, चाहे जैसे आप पूरा पैसा पेमेंट करिएगा तभी आपको दुकान मिलेगा। लेकिन अब ये जो प्राधिकरण की तरफ से 20 साल के लिए छूट भी मिला है और बिना ब्याज के पैसा देने कहे हैं और किस्त पे पैसा लेने कहे हैं और सबको चाबी भी दे रहे हैं। नहीं, सहूलियत की बहुत राहत हो गया। हर कोई अब ले सकता है और उसका अमाउंट धीरे धीरे भर भी सकता है। मतलब संतोषजनक काम हुआ है, सराहनीय काम है। अब योगी सरकार के मताज की अब क्या कहा जाए। अब सराहनीय वाली बात है, यही काम पहले होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन चलिए, भगवान जब आए बुद्धि तबे हो जाए, अच्छा है। और हम लोगों की बड़ी खुशी की बात है और सरकार अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग भगवान की कृपा से। लेकिन दुकानें टूट जाने से हम लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई। भगवान रामलला का वस्त्र हम बराबर सिलते हैं। पिताजी हमारे सिलते थे और पिताजी के साथ साथ हम 2 भाई थे। अब 2 भाई के साथ साथ हमारे 3 बच्चे हैं, पवन कुमार, श्रवण कुमार, संजय कुमार। और रामलला की सेवा हमको निरंतर जो है बराबर मिलती है और बराबर सेवा करते हैं। पहले केंद्र सरकार के द्वारा जो है, जब ढांचे के उधर टाट में थे तब बनता था सरकार की तरफ से, और जब शीश महल आए तो साल में 1-2 बनता था और भक्तों के द्वारा बहुत पोशाक बनते हैं। और अब तो महल में आ गए, बड़े वाले मंदिर में बन गए, तब से भगवान हमारे रामलला बहुत वस्त्र धारण करते हैं, हमारी आमदनी भी बढ़ी। लेकिन राम पथ में जो हमारी दुकानें थी वो चौड़ीकरण में एकदम से धराशायी हो गई और दुकान के बदले विकास प्राधिकरण वालों ने, सरकार ने दुकान दी है, लेकिन इतना ज्यादा अमाउंट है कि लेने में हम लोग असमर्थ हैं। कैसे लिया जाए, कैसे उसका अमाउंट भरा जाए, ये सब बड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन सरकार के तरफ से, प्राधिकरण की तरफ से कुछ सुझाव मिला है कि उसमें कुछ कम हुआ है पैसा और राहत भी मिली है। हमें बड़ी हर्ष है, बहुत खुशी है कि अब जितने भी लोग हैं जिनकी टूटी हैं सब लेने में सक्षम हो जाएंगे और करीब करीब ले ही लेंगे। और हमें बड़ा सराहनीय समाचार मिला है। हम इसकी स्वागत करते हैं कि हम लोगों को भी राहत मिल जाए। बाबा, जैसा कि था पहले था दुकानदार एक मुश्त पैसा कितना जमा करना पड़ता था आप लोग को, अब तो ये कर दिया गया है कि 20 साल के लिए किस्त बांध दी गई है। उसके बाद में आपका फिर कुछ बीच में ब्याज भी होगा, माफ कर दिया जाएगा। कितना इससे हाँ, अब तो एक मुश्त पैसा पहले मांगते थे। रजिस्ट्री कराने का सारा प्रक्रिया, चाहे बैंक से लोन लीजिए, चाहे घर का पैसा हो, चाहे जैसे आप पूरा पैसा पेमेंट करिएगा तभी आपको दुकान मिलेगा। लेकिन अब ये जो प्राधिकरण की तरफ से 20 साल के लिए छूट भी मिला है और बिना ब्याज के पैसा देने कहे हैं और किस्त पे पैसा लेने कहे हैं और सबको चाबी भी दे रहे हैं। कितनी सहूलियत हो गई, कितनी नहीं, सहूलियत की बहुत राहत हो गया। हर कोई अब ले सकता है और उसका अमाउंट धीरे धीरे भर भी सकता है। मतलब संतोषजनक काम हुआ है, सराहनीय काम है। कितनी खुशी है। सरकार क्या कहूँ, अब योगी सरकार के मताज की अब क्या कहा जाए। अब सराहनीय वाली बात है, यही काम पहले होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन चलिए, भगवान जब आए बुद्धि तबे हो जाए, अच्छा है। और हम लोगों की बड़ी खुशी की बात है और सरकार अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग भगवान की कृपा से। लेकिन दुकानें टूट जाने से हम लोगों की बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि रोजी रोटी हम लोगों का ठप हो चुका है। लेकिन अब थोड़ा अब जाके राहत मिल रही है। अब राहत मिलेगा, दुकानदारी होगा। हम लोग तो टूट गए दुकान, घर पे सारा काम कर रहे हैं किसी तरीके से। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि और भी तमाम लोग दुकानदार थे, उनको भी दिया गया है दुकानें वगैरह? नहीं, और भी जितने भी दुकानदार हैं, जितनी चौड़ीकरण में जिसका टूटा है सबका अलॉट हुआ है, लगभग सबको ही दुकान मिलेगा।